वापस देवत्व प्रभुपाद द डिसयूनाइटेड नेशंस। श्री प्रभुपाद वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1982 डिसयूनाइटेड नेशंस पर उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कार्यकर्ता श्री पी शर्मा के बीच यह बातचीत लगभग 8 साल पहले पेरिस में हुई थी। श्री प्रभुपाद, मान लीजिए कि मैं एक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र से इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के उद्देश्य की व्याख्या करने के लिए कहता हूँ। मुझे एक आदमी बनाया गया है, दूसरा हाथी बनाया गया है और दूसरा एक चींटी बनाया गया है। ऐसा क्यों है? समय पर सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा समय पर उदित हो रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं। इन सब के पीछे क्या मकसद है? श्री शर्मा, मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र आपको बताने के लिए नुकसान में होगा। श्री प्रभुपाद, तो लोग अपनी तथाकथित शिक्षा के बावजूद बहुत सुस्त हो गए हैं। श्री शर्मा, ओह हाँ, आज की शिक्षा केवल किताबी ज्ञान है। श्री प्रभुपाद, इस तरह के तथाकथित ज्ञान को श्रीमद् भागवत में केवल समय की बर्बादी के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निष्पादित कर सकता है, अगर वह सृजन के उद्देश्य को नहीं समझता है, यदि वह अपनी कृष्ण भावनामृत को नहीं जगाता है, तो उसने जो कुछ भी किया है वह केवल समय की बर्बादी है। तो हमारा कहना है कि संयुक्त राष्ट्र केवल समय बर्बाद कर रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाते। मूल विचार युद्ध को रोकना था, लेकिन इतने सारे युद्ध हुए हैं और वे उन्हें रोक नहीं सकते। वे खुद को संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे अधिक से अधिक विभाजित होते जा रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार, यदि वे वास्तव में शांति चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च भोक्ता, भक्त हैं, कि वे सर्वोच्च मालिक, सर्वलोक महेश्वरम हैं और वह सबका मित्र है, सुहृदम सर्वभूतनम। जब वे यह जानते हैं, कृष्ण कहते हैं, तब शांति होगी। नहीं तो बड़े दफ्तरों में उनके बड़े सम्मेलन कभी सफल नहीं होंगे। श्री शर्मा, इसका मतलब है कि सब कुछ भगवान का है। यही एक तथ्य है जिससे वे बचना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह उनकी बकवास है। संयुक्त राष्ट्र केवल धोखेबाजों और धोखेबाजों का संघ है। कोई धोखा देना चाहता है तो कोई ठगा जा रहा है, ऐसा हमारा मत है। तो धोखेबाजों और धोखेबाजों का संघ मानव समाज का भला कैसे कर सकता है? वे धोखेबाज हैं। वे नहीं जानते कि शांति कैसे प्राप्त करें, लेकिन वे दावा कर रहे हैं कि वे दुनिया में शांति लाएंगे। इसलिए वे धोखेबाज हैं। श्री शर्मा, ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे कि केवल वही चीजें मायने रखती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप से समझाया जा सकता है, और कुछ भी तर्क से परे है। श्री प्रभुपाद, लेकिन हमारा तर्क काफी उचित है। इस कमरे में सब कुछ बनाया गया है ना? श्री शर्मा, हाँ। श्री प्रभुपाद, तालिका बनाई गई है, प्रकाश बनाया गया है, सब कुछ किसी के द्वारा बनाया गया है। तो आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि किसी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है? यदि आप कहते हैं कि यह स्वतः हो गया है, तो वह धूर्तता है। किसी ने इसे बनाया है, लेकिन वह कोई कौन है? हम निर्माता नहीं हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया को किसी और ने बनाया है, और फिर हमें पूछना होगा, मालिक कौन है? क्या मैं मालिक बनूंगा या निर्माता मालिक होगा? श्री शर्मा, निर्माता, बिल्कुल। श्री प्रभुपाद, तो वे क्यों दावा कर रहे हैं, यह मेरा देश है? श्री शर्मा, क्या आप कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उदाहरण के लिए, अमेरिकियों का नहीं है? श्री प्रभुपाद, हाँ, यह उनका नहीं है। फिर भी ये दुष्ट दावा कर रहे हैं, यह मेरा है, यह मेरा झंडा है, इसलिए ये सब धोखेबाज हैं। और वे गठबंधन कर रहे हैं और दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सोच रहे हैं, मैं रूसियों को कैसे धोखा दे सकता हूं, और रूसी सोच रहे हैं, मैं अमेरिकियों को कैसे धोखा दे सकता हूं। क्या वह सभ्यता धोखेबाज बनने और तथाकथित सम्मेलनों में समय बर्बाद करने की है? क्या वह सभ्यता है? श्री शर्मा, नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री प्रभुपाद, अमेरिका में उन्होंने लाल भारतीयों को धोखा दिया, उन्हें जमीन मिली, और अब वे दावा कर रहे हैं, यह मेरी है। अच्छा, आपको यह जमीन कहां से मिली? आपने लाल भारतीयों को धोखा दिया, और अब आप दावा करते हैं कि यह आपकी भूमि है। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। नेपोलियन ने सोचा, फ्रांस मेरा है, तो फ्रांस है, लेकिन नेपोलियन कहां है? वह अब कहां रह रहा है? फ्रांस में या नर्क में या स्वर्ग में? जीवन के इतने सारे स्थान और इतने सारे रूप हैं। इस शरीर में, इस जीवन में, मैं एक राष्ट्रवादी के रूप में काम कर रहा हूं, नेपोलियन के रूप में या गांधी के रूप में या संयुक्त राष्ट्र में लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में। लेकिन जैसे ही यह शरीर समाप्त होगा, मुझे दूसरा शरीर मिलेगा। तो मेरे पिछले जीवन की पूरी अवधि बस व्यर्थ है। श्री शर्मा, मैं देख रहा हूं। श्री प्रभुपाद, बस व्यर्थ। वे बस समय बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, बस कुछ यूटोपियन विचार, और वे सभ्यता के रूप में, उन्नत के रूप में गुजर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है। कोई रचनाकार होना चाहिए, तो वह रचनाकार कौन है? मेरा उससे क्या रिश्ता है? लेकिन वे इन सभी चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं और अभी भी विश्व नेताओं के रूप में गुजर रहे हैं।
श्री शर्मा, यह सबसे घटिया किस्म की सरकार है। ऐसा लगता है कि उनका मानक वैसा ही है जैसा आपने कहा है, प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए। श्री प्रभुपाद, लेकिन मनुष्य इस भ्रम से बाहर निकल सकता है। विशेष रूप से वैदिक साहित्य में पर्याप्त ज्ञान है, तो क्यों न वे इस ज्ञान का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना लें? यही मेरा प्रस्ताव है। हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को केवल इसी उद्देश्य से फैला रहे हैं। ये लोग बात को मिस कर रहे हैं और बेवजह भ्रम में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है।